हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले के 6 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन की स्टडी हम कर रहे हैं, जिसमें कि अपनी पिछली वीडियो में हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है, तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप सभी की कोई भी वीडियो मिस नहीं होती है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या टॉपिक है हमारा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। एंजाइम्स दैट ऐड सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स टू अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि जो एंजाइम सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स को एक ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या है? ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स को ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड्स में ऐड करते हैं या फिर अटैच करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। These play important role during DNA replication and also during in vitro synthesis of DNA। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कब? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम और इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस के टाइम यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These have 3 sites for attachment। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं इनमें 3 अटैचमेंट साइट्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या है? टेम्पलेट साइट फॉर द अटैचमेंट टू द टेम्पलेट डीएनए के पर अटैचमेंट के लिए टेम्पलेट साइट प्रेजेंट होता है। उसके बाद है 5' ट्राइफॉस्फेट साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 5' ट्राइफॉस्फेट। यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 5' ट्राइफॉस्फेट के अटैचमेंट के लिए 5' ट्राइफॉस्फेट साइट प्रेजेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स में। और तीसरी साइट क्या है? प्राइमर टर्मिनस साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ 3' OH एंड ऑफ डीएनए प्राइमर का जो 3' OH एंड होता है उसके अटैचमेंट के लिए क्या होता है? प्राइमर टर्मिनस साइट प्रेजेंट होता है। तो आइए जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दिस एंजाइम हैज बीन स्टडीड इन ई कोलाई इन डिटेल। यानी कि ये जो एंजाइम है इसकी स्टडी ई कोलाई में की गई है डिटेल में। इट इज रफली स्फेरिकल विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 6.5 nm। यानी कि यह रफली स्फेरिकल होता है और इसका जो व्यास होता है, इसका जो डायमीटर होता है वह 6.5 नैनोमीटर होता है। इट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1,90,000 Daltons and is formed of a single polypeptide chain of about 1,000 amino acid residues। यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 1,90,000 डाल्टन होता है and is formed of a single polypeptide chain of about 1,000 amino acid residues। यानी कि यह एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है जिसमें कि 1,000 एमिनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के फंक्शंस क्या क्या होता है, क्या क्या वर्क होता है इसका। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट वाज कंसिडर्ड टू कैरी आउट डीएनए रिप्लिकेशन। यानी कि यह माना जाता है कि यह डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है। इट ऑल्सो कैरीज आउट अ नंबर ऑफ क्लीन अप फंक्शंस ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। यानी कि यह रिप्लिकेशन के ड्यूरिंग क्लीन अप फंक्शंस को भी कैरी आउट करता है। इट कैटलाइजेस द एडिशन ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। यानी कि यह मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के एडिशन को कैटलाइज करता है। इट कैन ऐड अबाउट 1,000 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज पर मिनट पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपने एक एंजाइम के
एक एंजाइम पर यह 1000 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज को ऐड कर सकता है पर मिनट, यानी कि इसका एक एंजाइम इस एंजाइम का एक मॉलिक्यूल 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज को ऐड कर सकता है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसके बाद हम जानेंगे डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में। आइए जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में। इट इज अ कंपैरेटिवली स्मॉल एंजाइम विथ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 1,20,000 डाल्टन, यानी कि यह कंपैरेटिवली स्मॉल एंजाइम होता है किसके कंपैरिजन में? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के कंपैरिजन में। यह स्मॉल एंजाइम होता है विथ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 1,20,000 डाल्टन, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 1,20,000 डाल्टन होता है। इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन इज नॉट येट फुली एस्टेब्लिश्ड, यानी कि इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो अभी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है। इट सीम्स टू रिपेयर डीएनए बाय फिलिंग गैप्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बट ऐसा माना जाता है कि टू रिपेयर डीएनए बाय फिलिंग गैप्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वह डीएनए को रिपेयर करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो गैप्स होते हैं उनको फिल करके, या डीएनए को रिपेयर करता है, ऐसा माना जाता है। पॉलीमरेज सेकेंड कैन नॉट रिप्लिकेट लॉन्ग स्ट्रैंड्स, यानी कि जो पॉलीमरेज सेकेंड होता है वह लॉन्ग स्ट्रैंड्स को रिप्लिकेट नहीं कर सकता है, बट कैन फिल गैप्स इन डीएनए डुप्लेक्स, बट डीएनए डुप्लेक्स में यह गैप्स को फिल कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय टी कोरेनबर्ग एंड एमएल जेफ्टर इन 1972, यानी कि ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू वाले होंगे, तो उसमें ये पॉइंट पूछ सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को किसने डिस्कवर किया था। तो टी कोरेनबर्ग एंड एमएल जेफ्टर ने 1972 में इसको डिस्कवर किया था। इट इज़ द लार्जेस्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट एक्टिव एंजाइम, यानी कि यह लार्जेस्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट एक्टिव एंजाइम है आउट ऑफ द 3 पॉलीमरेजेस। जो तीनों पॉलीमरेज हैं उनमें यह सबसे एक्टिव है, सबसे लार्ज है और सबसे कॉम्प्लेक्स है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है आउट ऑफ द 3 पॉलीमरेजेस। इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 9 लाख डाल्टन्स एंड कॉन्सिस्ट ऑफ 18 to 20 सब यूनिट्स। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 9 लाख डाल्टन होता है एंड कॉन्सिस्ट ऑफ 18 to 20 सब यूनिट्स। यह 18 से लेकर 20 सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। बिकॉज ऑफ इट्स प्राइमरी रोल इन रिप्लिकेशन, पॉलीमरेज थर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लिकेज, यानी कि जो इसका फंक्शन होता है, इसका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो प्राइमरी रोल होता है रिप्लिकेशन में, उससे हम इसे रिप्लिकेज के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के और क्या क्या फीचर्स हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल कैटालिटिक सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट एंड एट लीस्ट 9 to 12 डिफरेंट एसोसिएटेड सब यूनिट हैविंग वेरियस फंक्शंस ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है यह एक सिंगल कैटालिटिक सब यूनिट, जिसे कि अल्फा सब यूनिट कहते हैं, उससे बना होता है एंड एटलीस्ट 9 to 12 डिफरेंट एसोसिएटेड सब यूनिट्स हैविंग वेरियस फंक्शंस ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, और उसके साथ लगभग 9 से 12 डिफरेंट एसोसिएटेड सब यूनिट्स होते हैं जिनका कि वेरियस फंक्शन होता है डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग में। तो सम ऑफ दीज सब यूनिट्स आर बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा एंड टाउ। इसमें से कुछ सब यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से? बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा एंड टाउ। जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम की स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक सिंगल कैटालिटिक सब यूनिट है, सेंटर में अल्फा, उसके बाद सारे एसोसिएटेड सब यूनिट्स इसमें अरेंज्ड हैं। तो आप सभी देख पा रहे हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें कि हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की स्टडी की। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।